जयपुर की सड़कों पर सुरक्षा बलों से उलझती दिख रही ये भीड़ प्रदेश की गहलोत सरकार से गुस्सा है। इसमें व्यापारियों के साथ साथ अब हिंदू संगठन भी शामिल हो गए हैं। हर जगह एसटीएफ, क्यूआरटी और आरएसी के जवान तैनात हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि चंद दिन पहले शहर के गंगापोल इलाके में इकबाल नाम के युवक की हत्या के बाद गहलोत सरकार ने एक तरफा ढंग से कार्रवाई की है। लोगों का आरोप है कि 2 बाइक्स की भिड़ंत के बाद हुए झगड़े में इकबाल की मौत हुई थी, लेकिन इसके बाद दुकानों में लूटपाट, मारपीट और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ भी की गई, जिसकी शिकायत पुलिस में देने पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जबकि एक रोडरेज के मामले को मॉब लिंचिंग का रूप देकर हिंदू परिवारों को प्रताड़ित किया गया। प्रदर्शन में बीजेपी नेता भी शामिल हुए। 5 साल से ये रामगंज की सरकार है। ये पानी देती है तो रामगंज में, कोरोना में अनाज देती है तो रामगंज में, और कोई व्यवस्था करती है तो रामगंज में, मोदी जी का अनाज देती है तो रामगंज में, और तो और सारा विकास रामगंज में। 7,700 लोग मरे, 1 रुपए का मुआवजा नहीं, और रामगंज में आपसी झगड़े में मरे हुए लोगों को 50 लाख का मुआवजा। ये उस चीज के विरोध में लोग आए हैं। उस समय उन्होंने इमीडिएटली 50 लाख का मुआवजा दिया। हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की दुकानें भी लूटी गई, बहुत उस दिन जिस तरह से माहौल बिगड़ा और बहुत लोगों की पिटाई भी हुई, उन लोगों को आपने कुछ उनके लिए मुआवजा अनाउंस नहीं किया। दरअसल 29 सितंबर की रात जयपुर में 2 बाइक्स की टक्कर हो गई थी। झगड़ा बढ़ने पर 2 समुदायों के लोग आपस में उलझ पड़े। मारपीट में इकबाल नाम के एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद तनाव फैल गया। मामला बढ़ता देखकर गहलोत सरकार ने मृतक के परिजनों को हाथों हाथ 50 लाख रुपए का मुआवजा दिया। साथ ही युवक के एक परिजन को संविदा पर नौकरी और एक डेयरी बूथ देने का ऐलान भी किया गया। इसके बाद बीजेपी ने सोशल मीडिया पर एक कार्टून जारी किया, जिसमें अशोक गहलोत पीड़ित परिवार को तोहफों की शक्ल में ये राहत देते हुए दिखाए गए हैं। साथ ही पीछे खड़े लोग ये बात करते दिखाए गए हैं कि मामले की गंभीरता को देखकर लग रहा है कि व्यक्ति सीमा पर शहीद हुआ है। अब स्थानीय व्यापारी गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगा रहे हैं। उनका दावा है कि सरकार वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए उन्हें खुश कर रही है। कांग्रेस इस पूरे मामले में दोष बीजेपी पर मढ़ रही है। यहां पर हत्या हो गई, माहौल बिगड़ गया पूरा का पूरा, तो क्या जयपुर में आग लगने दें? सरकार का मतलब क्या है जो अमन चैन और भाईचारा खड़ा करे? कोई बदमाशी कर रहा है, गुंडागर्दी कर रहा है, दंगा फसाद कर रहा है तो शांति करे। पुलिस ने तुरंत मोर्चा संभाला, हमारे 2 एमएलए मौके पर पहुंचे और जाकर उन्होंने सारे मामले को शांत कर दिया। उनके परिवार को मुख्यमंत्री ने संविदा पर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पर, एक को नौकरी दे दी और 50 लाख रुपए की सहायता कर दी, वहां 1 करोड़ रुपए की सहायता कर दी। तो ये भी गुनाह हो गया। ये केवल हिंदू मुस्लिम का मसला नहीं है, कानून व्यवस्था का भी है और तुष्टीकरण का भी है। बहुसंख्यक हिंदू समाज अपने हितों के लिए लोकतांत्रिक तरीके से कोई बात कहता तो मैं उसको बुरा नहीं मानता। जयपुर व्यापार महासंघ का आरोप है कि गंगापोल में युवक की हत्या के बाद कुछ लोगों ने दुकानें बंद करवाने की कोशिश की और भीड़ में शामिल युवकों ने हिंदू व्यापारियों की दुकानों में लूटपाट की। प्रदर्शन के दौरान परकोटे का पूरा बाजार सामूहिक रूप से बंद रखा गया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कई मौकों पर तनातनी भी हुई। हालांकि समझाइश के बाद मामला शांत करा दिया गया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अलर्ट मोड पर है। शहर के भीतरी हिस्से में चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। चुनाव आज तक।